Hello everyone, this is Rakesh Kushwaha from Mumbai. Today we shall discuss on a very sensible topic, domestic disputes and their remedies. तो काफ़ी व्यूअर्स के ईमेल्स थे, फ़ोन्स थे कि सर कुछ घरेलू झगड़ों के बारे में भी वीडियो बनाइए। बहुत सारे घरों में देखा गया है कि बच्चे को लेकर झगड़ा हो रहा है, बच्चे को पता ही नहीं, वो मोबाइल पे बिजी है, और कहीं बच्चों को डिस्टर्ब किया जा रहा है। पति पत्नी के झगड़े, मैं सास बहू बेटी की कहानी नहीं सुना रहा हूँ यहाँ। हम लोग डिस्कस करेंगे कि हर फैमिली में ये जो मैटर है बहुत सेंसिबल इसलिए बोल रहा हूँ कि हर किसी के साथ जुड़ा हुआ है। हर घर में, हर परिवार में, हर ऑफिस में ये छोटे छोटे जो झगड़े होते हैं उनको हम लोग डोमेस्टिक डिस्प्यूट्स की बात करें या कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करें तो उनकी वजह क्या होती है। तो सबसे पहले जो रूट कॉज है, जो मेन कॉज है, वो है मनी। वो बहुत पहले एक गाना था, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। तो मनी मैटर्स जो जहाँ पे भी आ जाते हैं, चाहे वो आपने किसी से उधार लिया हो या फिर कंपैरिजन हो रहा हो पैसे को लेके। मैंने बचपन में कहीं पढ़ा था कि लिखा था कि हर एक को प्यारी होती है औरत, दौलत, औलाद। तो पत्नी, बच्चे और वेल्थ सबको अच्छी लगती है, सबको प्यारी होती है। तो मनी मैटर्स को लेके बहुत सारे डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, या तो जहाँ इक्वलिटी नहीं होती है या आपके खर्चे ज़्यादा होते हैं, आमदनी कम होती है, तो आपको प्लानिंग करनी पड़ती है उसके लिए। वहाँ कंपैरिजन पे नहीं जाएं। और बड़े स्कूल में पढ़ाना है तो बड़े स्कूल में बड़ी पढ़ाई होगी ऐसा नहीं है, छोटे स्कूल में भी अच्छे से पढ़ाई हो सकती है। तो अपने हिसाब से, ऐसा नहीं कि आपने लोन लेके रखा है, काफ़ी ईएमआई चल रही है तो बहुत प्रेशर में। लोग क्या करते हैं, फ्यूचर में जीते हैं, पास्ट में जीते हैं और प्रेजेंट को छोड़ देते हैं। प्रेजेंट में जिएंगे तो आप सुखी रहेंगे। तो जो मनी है वो बड़ा कॉज है। और मनी से डिस्प्यूट शुरू हुआ क्योंकि मनी से एक बड़ी चीज़ किसी ने कही कि मनी से हैप्पीनेस नहीं खरीद सकते। तो आपको हैप्पीनेस क्रिएट करना है तो आप मनी का वैल्यू थोड़ा दिमाग में आपके कम होगा, लेकिन मनी से सिक्योरिटी और सेफ्टी अवेल की जा सकती है। तो जो मनी से डिस्प्यूट शुरू है उनके लिए आप एक अफेक्शन, लव या हैप्पीनेस क्रिएट करें, ऐसा माहौल क्रिएट करें। जो मनी मैटर्स हैं उनको आप, नहीं तो क्या होता है, किसी घर परिवार में आपका पैसे का कुछ चल रहा है, उन्होंने बोल दिया नहीं देना है, कर लो, क्या कर लोगे। तो अभी भी क्योंकि रिलेशन है, संबंध है, तो मनी को संबंधों में न लाएं। और ऐसा भी नहीं कि आप बहुत रूड हो जाएं, किसी की हेल्प कर सकते हैं तो करें, लेकिन ये सोच के करें कि पैसा आएगा नहीं। क्योंकि अगर आपसे कोई पैसा मांग रहा है, उसके पास होता भी है पैसा, तो भी कोशिश संबंधों में ही करता है पहले आदमी और कोई भी व्यक्ति। तो मनी मैटर्स को लेके भी काफ़ी डोमेस्टिक डिस्प्यूट्स होते हैं। तो उसका एक ही रेमेडी है कि अफेक्शन, लव और हैप्पीनेस। दूसरा जो कॉज है वो है रिएक्शन, कि आप रिएक्ट कैसे करते हैं। हर चीज़ में आप खिच खिच बोलते हैं ना, घर में हर चीज़ पे खिच होती है। आपने देखा होगा, क्रो है, वो बोलता ही रहता है, तो लोग उसको वैल्यू नहीं देते। आप कम बोलेंगे, साइलेंट रहेंगे, तो ये जो रिएक्शन है आपका, रिएक्शन कैसा, एकदम से नहीं कर आपने रिएक्शन दिया, और रिएक्शन मैटर करता है। तो रिएक्शन को ही लोग अपना इश्यू बना लेते हैं कि उसने मेरे को ऐसे बोला। पास्ट में जीते रहते हैं, आपको पता नहीं उसने क्या बोला था। तो जो रिएक्शन है आपका वो बहुत मैटर करता है कि हाउ डू यू रिएक्ट विद एनी सिचुएशन। आप ब्लेम कर देते हैं, रिएक्शन में कैसा होता है, ब्लेम चलता है कि उसकी वजह से हुआ है। पति पत्नी भी कुछ भी काम हो रहा है, तुमने देखा नहीं, उसका ख्याल नहीं किया, लड़ रहे हैं आपस में, ब्लेम कर रहे हैं एक दूसरे को। तो आप रिएक्ट कैसे करते हैं सिचुएशन में, वो भी बहुत काउंट होता है। और उसकी वजह से काफ़ी डिस्प्यूट हो जाते हैं कि आपने किसी ने कुछ टच किया और आपने उसको कि यहाँ क्यों बैठे हैं, यहाँ क्यों हाथ रखा है आपने, ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो रिएक्शन की वजह से भी बहुत सारे डिस्प्यूट्स हो जाते हैं। उसमें क्या होता है कि आपको अंडरस्टैंडिंग में कैसा है कि आपके जो वर्ड्स हैं पॉजिटिव, आपने देखो कितने बड़े बड़े केसेज हो जाते हैं। मैं सुसाइड की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आदमी सोचे भी कि क्यों उसने ये ऐसे कदम उठाया, तो वहाँ आप जाएंगे तो कोई बात निकलेगी, कोई शब्द निकलेगा। शब्द भेदी वाण जो से वो तो खैर शब्द पे बाढ़ चलाना था, लेकिन यहाँ बातों के वाण चलाते हैं लोग। तो बातें ऐसे चुभ जाती है किसी को
कि आदमी कोई भी स्टेप तक लेने को, चाहे वो आपके चरित्र को लेके हो, सम्मान को लेके, सेल्फ डिग्निटी की बात हो, तो यहाँ आपको अंडरस्टैंडिंग जो रिएक्शन है उस पर आपको बहुत ही अंडरस्टैंडिंग के साथ में उसको पॉजिटिवली लेना है, या कैसे रिएक्ट करना है, आपको पॉजिटिवली रिएक्ट करना है, या उस वक्त में लिख लो, तुरंत रिएक्ट मत करो, लिख के रखो। जब सिचुएशन आएगी, जब आपको लगेगा कि अभी बोलने का टाइम है। रिएक्शन में कैसा होता है, आपने बुजुर्गों को आपने बेइज्जती कर दी तो उन्होंने इंसल्ट ले लिया कि आपने रिएक्ट ऐसे किया कि नहीं मुझसे नहीं होगा, अपने वो रिफ्यूजल में आएगा आगे भी, तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं उसकी वजह से भी डिस्प्यूट हो जाते हैं। उसमें आप अपने पॉजिटिव वर्ड्स रखें, अंडरस्टैंडिंग रखें, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा क्या समझेगा, वो मेरे को समझाएगा तब आपको कैसा लगता है। तीसरा है एक्सटेंडेड फैमिली। जब फैमिली बड़ी हो जाती है, कोई नया मेंबर आता है, या फैमिली जहाँ मौसी मौसा बुआ फूफा चाचा ताऊ या बड़ी फैमिली रहती हैं, वहाँ पे भी डिस्प्यूट होने के बहुत चांसेस रहते हैं, ग्रुपिज्म हो जाता है। लेकिन मैंने कहीं पढ़ा इतना अच्छा कि द फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। आपने देखा बड़े बड़े घरों में आपने देखा होगा, इतने अमीर, यहाँ अमीरी और गरीबी की बात ही नहीं है। कुछ घरों में मैंने देखा है वो मंदिर घर में बनाते हैं, और अगर उनको लगता है महिलाएं सेवा नहीं कर सकती तो पंडित जी को भी बुला लेते हैं, उनको मंथली जो भी उनका वेजेज देते हैं, वेतन और जो भी उनकी सेवा है देते हैं उनको। और क्यों करते हैं ऐसा कि मंदिर में अगर पूजा साथ में करेंगे तो आप साथ में रहेंगे, उस बहाने कम से कम एक जगह इकट्ठा होंगे। बड़ी ये अच्छी बुजुर्गों की नीति थी कि उन्होंने घर में पूजा का रखा कि मंदिर साथ साथ नहीं जा सकते तो घर में तो पूजा कर सकते, नहीं तो बहाना लगेगा कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ या मैं लेट हो गया एक साथ पूजा करने का। तो जो फैमिलीज एक साथ पूजा करती हैं वो एक साथ रहती हैं। यह पार्टिसिपेशन की बात आती है। जहाँ आप एक्सटेंडेड फैमिली होती है वहाँ कोलेबोरेशन की बात आती है कि आप पार्टिसिपेट करो, कोई भी चीज़ है उसमें अच्छे से काम आगे हाथ बढ़ाओ। तो बड़ी फैमिली ऐसा नहीं है कि बड़ी फैमिली वो टुकड़ों में बढ़ जाए। फैमिली के लिए मैंने पहले भी कुछ वीडियोज में बात की है कि फैमिली खरबूज जैसी होनी चाहिए, संतरे जैसी नहीं। आप समझिए, ऑरेंज आपने देखा होगा, ऑरेंज बाहर से पूरा ऐसा बंधा हुआ लगता है, अंदर अगर आप उसको देखेंगे तो हर पीस उसका अलग अलग दिखता है। तो कुछ फैमिलीज ऐसी होती है शो ऑफ में रहती हैं, बाहर आपको दिखाएंगे, कहीं बैठे होंगे तो नमस्ते भी हो रही है, सब बातें भी कर रहे हैं और बाहर अंदर सब बटे हुए हैं। खरबूज कैसा है, वो बाहर अलग अलग उसके पीसेस दिखाई देते हैं, लेकिन जब अंदर जाएंगे आप तो खरबूज पूरा जुड़ा हुआ रहता है। तो फैमिली खरबूज जैसी होनी चाहिए, मस्कमेलन जैसी होनी चाहिए, ये ऑरेंज जैसी नहीं होनी चाहिए। तो बड़े भी यूनाइटेड रहते हैं, लोग बंधे हुए रहते हैं। ऐसा नहीं है कि बुजुर्ग ही बांध के रखते हैं, बच्चे भी जब आप सलाह लेना शुरू करते कोई आपसे, तो आप समझ लो कि आप भी घर के बुजुर्ग ही बन गए, क्योंकि आपकी बातें सुन रहे हैं। मैं क्रो की बात कर रहा था, काँव 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 करता रहता है, कोई उसकी बात का वजूद ही नहीं रहता। तो जितना आप साइलेंट रहेंगे, जितना पॉजिटिव बात करेंगे, उतना आपको लोग सुनेंगे और आपसे सॉल्यूशन पूछेंगे कि भाई उससे पूछो, वो अच्छी बात बताता है, सेल्फिश बातें नहीं करता कि अपने स्वार्थ की बात करें। नहीं तो लोग क्या करते हैं, जिसमें फ़ायदा दिखे वैसी बात करते हैं, वो अपना ग्रुप बना लेते हैं कि मैं मेरे पक्ष में बोलना तू, और वो एक किसी को टारगेट भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो एक्सटेंडेड फैमिली है, जो जॉइंट फैमिली समझो, न्यूक्लियर फैमिली की आदत है जिन लोगों को, वो जॉइंट फैमिली में सर्वाइव नहीं कर पाते और उनको ये डोमेस्टिक डिस्प्यूट हो जाते हैं। फिर है हमारा, ये पार्टिसिपेशन की बात कर ली हम लोगों ने, हैप्पीनेस की बात कर ली। अभी जो हमारा नेक्स्ट कॉज है वो है वर्क डिस्ट्रीब्यूशन। वर्क डिस्ट्रीब्यूशन में कैसा होता है, आपने काम बांट के ही नहीं रखा, पति पत्नी भी उसको पूरे टाइम वाइफ ही लगी पड़ी है, हस्बैंड अपना आराम से, और पता लगा सोशल एक्टिविटी और कर रहे हैं, बच्चों का होमवर्क नहीं करा रहे हैं, दूसरी चीज़ नहीं देख, जो काम कर सकते हैं वो उसमें हाथ नहीं बटा रहे, या माँ बाप की सेवा नहीं कर रहे, दूसरे माँ बाप की सेवा कर रहे हैं, या दूसरे बहुत कई बार कहानी में सुना होगा, जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो आपके साथ कोई खड़ा नहीं है, फैमिली ही खड़ी है आपके साथ में। लेकिन जिनके साथ आपने चाहे उनको पैसा दिया हो, चाहे उनके साथ आप हॉस्पिटल में दिन रात रहे हों, उनकी एब्सेंस में उनकी फैमिली की केयर की हो, तो उनको ऐसा लगता है कि आपका कोई ना कोई इनके साथ में आपको जुड़ा कुछ सेल्फिश मोटिव रहा होगा कि आपको कुछ चाहिए होगा, तो लोग अदरवाइज भी लेते हैं। नहीं तो बोलते हैं भाई ये जो नम्रता है वो अच्छी नहीं होती, अगर आप ज़्यादा भी झुकते हैं तो उसको लोग अदरवाइज लेते हैं, तो ज़्यादा हम्बल भी नहीं होना चाहिए आदमी को। खैर, कहाँ बात कर रहे थे हम लोग बोल रहे थे कि वर्क डिस्ट्रीब्यूशन रहना चाहिए, काम बांट लें। नहीं तो महिलाएं भी एक लगी हुई है बर्तन धोने में, एक लगी हुई इसमें। मैं ऐसे कोई गांव की कहानी बता रहा हूँ
कि कहीं बच्चे को खिलाने में निकल जाते हैं तो चलो काम से बच गए, लेकिन कब तक। लेकिन वर्क डिस्ट्रीब्यूशन में आप याद रखिए डेडिकेशन है। यहाँ वर्क डिस्ट्रीब्यूशन का जो पॉजिटिव वे है वो डेडिकेशन है। बड़ी बड़ी कंपनीज में देखा गया है जो लोग काम करते हैं वो अप्रिशिएट होता है, शॉर्ट टर्म में नहीं होता। जो कामचोर लोग हैं वो थोड़ी देर के लिए तो चल जाता है, या जहां पे भी जाएंगे वहां रुक नहीं सकते वो ज़्यादा, इसलिए चेंज भी करते रहते हैं बहुत लोग। तो आप अगर हिस्ट्री देखेंगे या आप डेटा उठाएंगे तो बड़ी बड़ी कंपनीज में जो डायरेक्टर बनते हैं, जो बड़ी बड़ी पोस्ट पे जाते हैं, वो वहाँ कितने साल उन्होंने काम किया है उस पर डिपेंड करता है, और कितना काम किया है। तो कभी भी ज़्यादा काम करने से भी घबराए नहीं कि वो काम नहीं कर रहा है मैं क्यों करूँ। तो आपके जो हिस्से में काम है उसके अलावा भी दूसरा काम अगर कर सकते हैं तो करें, नहीं कर सकते तो नहीं करें। हमारे एक सारे हैं वो अपनी मम्मी को ही बोल देते हैं मम्मी इसको रेस्ट करने दो, पत्नी को, नहीं तो अगर बीमार होगी तो आपको भी तकलीफ हो जाएगी, मुझे भी तकलीफ हो जाएगी। तो ऐसे काम से क्या फायदा कि आपका स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाए। तो ये आपका डेडिकेशन था जो लॉन्ग टर्म में काम आता है। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरफेरेंस, रोक टोक। किसी को भी रोक टोक नहीं पसंद आती। कोई गाना था ना फिल्म का, मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं मैं चाहे वो करूं मेरी मर्जी। तो ये मेरी मर्जी जो जिनका स्वभाव रहता है उनको बड़ी तकलीफ होती है, और उसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें फैमिली में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। या कहीं भी आप छोटे मोटे परिवार में हो या ऑफिस में हो जहाँ इंटरफेरेंस होती है, जिनको इंटरफेरेंस पसंद नहीं होती, बुजुर्ग लोग हैं आपसे पूछें कहाँ जा रहे हैं, कितने बजे आए, कहाँ गए थे, कहाँ टाइम लग रहा है, क्यों ऐसा कर रहे हो, तो लोगों को पसंद नहीं होता। तो वहाँ क्या है इंटरफेरेंस में सेल्फ एडवाइस करो। सेल्फ एडवाइस में कैसा रहता है, साइलेंट मोड पे चले जाओ, बहुत अच्छा है। या रन अवे भी बोलते हैं, उस सिचुएशन से थोड़ा अलग हट जाओ, दूर हो जाओ, एकदम से रिएक्शन मत दो उसको। अगर आपको कोई रोक टोक कर रहा है तो चुप हो जाओ, एक स्माइल दो अपने आप को, लॉन्ग ब्रीथ करो और थोड़ा सा मौन रहने की कोशिश करो, नहीं तो झुंझला जाते हैं आप। क्या आपसे मतलब, क्यों आप बार बार रोकते टोकते हैं, हम कोई छोटे बच्चे हैं क्या, टीनेजर समझाए क्या। तो बहुत सारे डिस्प्यूट है, ये छोटी छोटी चीजें बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि उसमें फिर उनके देवर को बुरा लगा, भाई को बुरा लगा, चाचा को बुरा लगा, या किसी ने बुआ ने सुना तो उसको बुरा लगा, मौसी को बुरा लगा, ऐसे करके फैमिली डिस्प्यूट बन जाते हैं। बात से बात बढ़ती है और फिर उसमें मिर्च मसाले मिलाए जाते हैं। जिसको भी कोई जैसे गॉसिप रहता है ना, गॉसिप शुरू हो जाती है, तो ये डोमेस्टिक डिस्प्यूट का एक कारण बन जाता है कि इंटरफेरेंस किसी को पसंद नहीं होती। तो उसमें आप खुद ही एडवाइस करें, आपसे बड़ा कोई जज नहीं है। लोग बोलते हैं ना भाई दूसरे के मैटर में आदमी जज बन जाता है, अपने मैटर में एडवोकेट बनता है, क्योंकि आप जस्टिफाई कर सकते हैं। तो आपको कोई जस्टिफिकेशन देना नहीं है, आप अपने आप को क्या आपके लिए अच्छा है। लोग तो सेल्फिश के लिए बोलते हैं, मैं तो बोलता हूँ स्वार्थी आदमी सबसे अच्छा है। स्वार्थ का मतलब है खुद का अर्थ, स्व अर्थ समझ लेना। वो लोग बड़े सुखी रहते हैं, और जो लोग सेवा भावी रहते हैं वो दुखी रहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सेवा भाव आप बंद कर दें। स्वार्थी आदमी क्यों स्वार्थी बन जाता है, क्योंकि उसने अपने एक्सपीरियंस से वो समझा होता है। तो वो ये सोचता है कि मैं इनके साथ में जुड़ा रहूंगा, मुझे आखिर में कुछ मिलने वाला नहीं है। तो आपको बैलेंस करके चलना है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप स्वार्थी बनो या सोशल वर्क करो। जो इंटरफेरेंस अगर कोई कर रहा है तो उसको सेल्फ एडवाइस लो, खुद की एडवाइस से आप कर सकते हैं। क्योंकि कभी भी होगा इंटरफेरेंस, आपको क्यों लग रहा है कि कोई इंटरफेरेंस कर रहा है, उसको क्यों आनंद आ रहा है, तो उनकी आदत है। वो रोक टोक का मतलब कभी कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी में, अकाउंटेबिलिटी में भी आता है कि पजेसिव होते हैं लोग। तो आपको पूछते हैं कि क्यों आया था वो व्यक्ति यहाँ पे, क्या बात कर रहे थे आप, तो आप बता दीजिएगा नहीं नहीं वो कुछ नहीं। झूठ मत बोलिए। अब एक झूठ के लिए फिर आपको 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, या फिर जहाँ शक कहीं आ जाती है, मैटर कुछ है, कान मत लगाइए। आप कुछ लोगों के कान लगाने की आदत होती है कि सुन रहे हैं बात और बात चली कुछ और, अपने से कनेक्ट कर लेते हैं। और ऐसा बहुत बार होता है, कुछ नाम ले रहे होंगे वो और आपको लगेगा मेरा नाम ले रहे हैं। तो कभी भी आप जब कान लगाते हैं तो और डिस्प्यूट बढ़ जाते हैं, और आप फिर अपना मनमानी जो भी आपको अच्छा लगता है, लोग क्या करते हैं फिल्टर करते हैं, जो अपने काम की चीजें वो निकाल लेते हैं। आप देखो कोई भी नेगेटिव अपना नहीं बताएगा मेरी गलती थी। इसलिए आपको दोनों पक्ष सुनने चाहिए हमेशा। आपका फर्ज ये है कि ये भी सुनो वो भी सुनो। एक पक्ष सुनेंगे तो आपको वही अच्छा लगेगा, दूसरे सुनेंगे वो अच्छा लगेगा, फिर आप अपना बीच में सॉल्यूशन अपनी राय दे सकते हैं। ऐसे कभी किसी को वन साइडेड राय देनी भी नहीं चाहिए। अगर आप अगर आप रेमेडी की बात कर रहे हैं तो यहाँ डिनाइल की एक डिनाइल होता है। कोई भी आपको कुछ भी बोलता है, आपने सीधा नहीं मैं मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता,
तभी भी डिस्प्यूट होने के चांसेस रहते हैं। अब हर चीज़ में मना नहीं कर सकते, मना करने का भी कोई कारण होगा। कारण बताइए, आज मैं टायर्ड हूँ, कल कर दूंगा। आप हाँ भी कर देंगे ना, उस वक्त में डिनाइल का एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है कि उस वक्त में आप हाँ कर दो। टल जाती है कई बार बात। कई बार आप कोई चीज़ किसी से मांगते नहीं देता है, थोड़ी देर बाद फिर आप मांगेंगे, शायद दे भी दे आपको, क्योंकि उसको लगता है कि हाँ मैं गलत था। तो कभी कभी आदमी आपके रिएक्शन से नाराज हो जाता है, लेकिन अगर आप हम्बल हैं, अगर आप अपनी जगह पर राइट हैं, तो आपको फिर वो चीज़ दोबारा करते हैं तो उसका दूसरे वे में मिलता है। तो हम लोग कहाँ डिनाइल की बात कर रहे हैं। डिनाइल में कैसा रहता है, रिफ्यूज कर देते हैं आप। तो डिनाइल में आप रिस्पेक्ट करना, कभी कोई डिनाइल कर रहा है तो आप देखो क्यों डिनाइल कर रहा है, कोई तो वजह है, या किसी ने उसको चढ़ा दिया है, या किसी ने कुछ बोल दिया है। कई बार क्या होता है, लोग आपका काम कर देते हैं और आप उसको बोलते हैं नहीं वो पागल है, वो उसको क्या आता जाता है, इसलिए तो मैंने उसको ये इस काम पे रखा हुआ है। अब उसने और मिर्च मसाला लगा के बोल दिया कि नहीं वो तो ये तुम काम कराते हो क्योंकि उसको लगता है कि ये हमारे यहाँ इसलिए पड़ा हुआ है, इसको नौकरी मिल जाएगी या फिर इसको कुछ और मिल जाएगा। तो डिनाइल की भी वजह रहती है। तो आपको जो रूट कॉज है उसमें जाना चाहिए। रिस्पेक्ट करो, अगर आप रिस्पेक्ट करेंगे किसी की तो उसका पहलू में, रूट कॉज में ज़्यादा है, आपको यहाँ इंस्पेक्शन की जरूरत नहीं है। लेकिन डिनाइल कैसा है, डिनाइल का जो नेचर है बड़ा खराब नेचर है। कहीं कहीं आपको नौकरी से भी निकाल दिया जाता है क्योंकि आपका डिनाइल नेचर बन जाता है। अब प्रेशर है, वर्क प्रेशर है, बॉस को भी मालूम है इससे होने वाला नहीं है, आप सीधे हाथ खड़े कर देंगे मेरे बस की नहीं है, तो नो वन विल लाइक यू। आप स्टार्ट करो। कई बार तो आप स्टार्ट करते हैं, फिर बॉस को ही तरस आता है, अरे कैसे करेगा ये, 3 दिन का काम 1 दिन में, ठीक है अभी आप जाओ, कल फिर बैठेंगे, कल करेंगे। तो डिनाइल का जो नेचर है उसकी वजह से बहुत सारे डिस्प्यूट होते हैं। तो उसमें आप रिस्पेक्ट करना शुरू करें। ईगो, ये सबसे छोटा वर्ड है, यहां तक लिखा हुआ है, लेकिन सबसे खतरनाक, सबसे विस्फोटक जो बोले आप, ये एटम बम है एक्चुअली। ये जो ईगो है, ईगो के ऊपर तो पूरा एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे कभी। ईगो जो है, ईगो में कैसा रहता है, ईगो क्लैशेस जो बोलते हैं ना, ईगो, उसको ईगो हर्ट कर दिया आपने। तो ये जितने भी लड़ाइयां होती है, इसका मैं तो बोलता हूँ इसका 90% कॉन्ट्रीब्यूशन ईगो का रहता है। जो भी छोटे छोटे मैटर या बड़े मैटर हो जाते हैं उसमें ईगो सबसे ज्यादा रहता है। अब ईगो में क्या आता है, इंपॉर्टेंट, मेरी आपकी वैल्यू नहीं हुई, वहां तो हमारी वैल्यू नहीं, वक्त जैसे बोलते हैं ना भाई, वहां तो हमारी कोई पूछा ही नहीं, हमारी पूछ ही नहीं है, तो हमारी तो मतलब आपने देखा हमारी रेपुटेशन की बात आ गई, प्रतिष्ठा की बात आ गई, हमें तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। तो यहाँ इंपॉर्टेंस, ईगो में क्या आता है, सेल्फ इंपॉर्टेंस, आपको ही पूछे सब, आप सब जगह दिखे। तो ईगो में और भी क्या चीज आता है, अटेंशन सीकर रहते हैं लोग, अटेंशन, उनको अटेंशन मिलना चाहिए। अरे अरे मौसा जी आइए, मौसा जी आइए, अरे अरे ताऊ जी आइए, ताऊ जी आइए, अरे बाबा जी परिचय कराइए, आप बताइए उनके बारे में, उनके खूबियां बताइए, तो आदमी को अच्छा लगता है। तो ईगो हर्ट हो जाती है उनकी। कभी आप उनको अवॉइड कर दें थोड़ा तो उनको बुरा लगता है कि अरे उसने तो हमें पूछा ही नहीं, राजी खुशी भी नहीं पूछी, हमारे बच्चों के बारे में नहीं पूछा, तो ईगो हर्ट हो जाती है। तो ईगो में और भी क्या रहता है, लोगों को चापलूसी, फ्लैटरी की भी बहुत आदत होती है। आप थोड़ा चापलूसी कर दीजिए कि नहीं बहुत अच्छा लगा था, हम आपके घर पे आए थे, आपने ये किया था, वो याद दिला दीजिए उनको, अरे बड़े खुश हो जाते हैं, बोले अभी आप आइए, तो और आपकी खातिरी करेगा आदमी नेक्स्ट टाइम में। और क्या रहता है ईगो में, ईगो वाला आदमी सिंपैथी भी चाहता है, उसके लिए अगर रोना भी पड़ेगा ना, ईगोइस्ट कभी कभी रो भी जाता है अपनी सिंपैथी गेन करने के लिए। तो ये जो ईगो है ना, ईगो किसी का हर्ट करेंगे। ईगो वाले जो लोग रहते हैं ईगोइस्ट, वो बहुत ही फियरिंग रहता है, उनको डर रहता है, किसी भी चीज को छूटने का डर रहता है। जैसे मम्मी है, मम्मी को लगेगा मेरा बेटा मेरे हाथ से नहीं निकल जाए, पत्नी को लगेगा कि मेरा पति मेरे हाथ से नहीं निकल जाए, दोनों एक दूसरे को उसमें लगे हुए हैं कि वो मेरे साथ बैठ के खाना क्यों नहीं खा रहा, कि वो उसके साथ क्यों बैठा हुआ है, इसके साथ क्यों बैठा हुआ है। तो वहां पे भी आपकी ईगो हर्ट हो जाती है कि मेरे साथ, मेरे लिए तो टाइम नहीं है, उधर देखो कितनी बातें हो रही हैं। तो ये भी उसमें ही आ जाता है कि एक फियर रहता है। फियर कैसा रहता है, फियर ऑफ लिविंग, फियर ऑफ मिसिंग। तो ये इसके लिए क्या है, गुड हेल्थ। आप ये सोचो, ये आपका एक मेंटल कॉज है। ये मैंने इसलिए आपको डायग्राम भी बनाया कि जितनी भी बीमारियां हैं उसमें साइकोलॉजिकल फिनोमेना ज्यादा रहता है। और ये अगर हाई लेवल पे पहुंच गया तो आपको फिर तो साइकेट्रिक को दिखाना पड़ेगा या डॉक्टर को। ये कोई ये बीमारियां दवाई वाली बीमारी नहीं है, या तो वो स्पिरिचुअल फिर उस आदमी को जाना पड़ता है या सत्संग में जाना पड़ता है। मैं ऐसी बात नहीं बता रहा हूँ, लेकिन हेल्थ की तरफ तो आप एक्सरसाइज करें, योगा करें, बैलेंस डाइट लें, जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें खाने की चीज़ें हैं, फ्रूट्स है, जो भी ऐसी चीज़ें खाएं। खान पान से भी आपका ये जो ईगो है वो कम होता है, क्योंकि जैसा खाना खाएंगे, अभी मैं जैसे मनी की बात कर रहा था ना, ज़्यादा मनी रहेगा तो आपके खाने पीने की हैबिट्स भी बदल जाती हैं।
ठीक है। तो यहाँ ईगो किससे क्लैश होता है, ये मनी और ईगो भी एक साथ जुड़े हुए हैं, रिएक्शन ईगो एक साथ जुड़े हुए हैं। एक्सटेंडेड फैमिली, क्योंकि आप इतना बड़ा परिवार चला रहे हैं तो भी आपका ईगो जुड़ा हुआ है। वर्क डिस्ट्रीब्यूशन में, क्योंकि आप दूसरों से काम करा रहे हो, आप नहीं कर रहे हो, ईगो जुड़ा हुआ है, मैं नहीं करूंगा, ईगो आ गया। इंटरफेरेंस कर रहे हो आप, इंटरफेयर कर रहे हैं, मैं नहीं सुनूंगा तो ईगो आ गया। डिनाइल हुआ तो ईगो आ गया, क्योंकि मैंने इसलिए मना कर दिया। हर चीज ईगो से जुड़ी है। तो हमारे जो कॉजेज हैं इनका ये सॉल्यूशन है, और मैं चाहूंगा कि हर परिवार खुश रहे, क्योंकि आखिर में वही आपके साथ खड़े होंगे, बाहर वाले बस हाथ सेक के चले जाएंगे। मुझे एक मम्मी की बात याद आ जाती है कि बोलते हैं माँ का जो प्यार होता है, माँ का जो गुस्सा होता है बाहर वाले के प्यार के बराबर होता है। माँ जब बच्चे को थप्पड़ भी मार देती है और बच्चा अगर धूप में रो रहा होता है, ये मैंने पहले भी वीडियो में कहीं चर्चा की है, तो माँ उसको वहां से पकड़ के लाती है धूप में से, और वहां से भी मारते हुए लाती है और उसको बोलती है यहाँ मत मर, यहाँ मर, उसको छांव में आके बिठाती है, यहाँ रो। तो ये होता है माँ का प्यार। तो अपने माँ बाप को छोड़ के दूसरे माँ बाप की सेवा करना, अपने घर का मंदिर छोड़ के दूसरे के मंदिर में जाना, तो ये पहले अपना परिवार देखना और फिर दूसरों की सेवा करना। मैं चाहता हूँ हर परिवार खुश रहे, और फिर से वही, हर परिवार खरबूज जैसा रहे, संतरे जैसे परिवार से क्या फायदा कि सिर्फ दिखावा में ही मरे जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर विद योर कॉन्टेक्ट्स। मे गॉड ब्लेस यू।